आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत खंड 9 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा बौद्ध धर्म पे और भगवान बुद्ध पे। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। क्या बौद्ध धर्म सनातन धर्म से निकला हुआ एक मत है, एक पंथ है? ये मन मस्तिष्क में लोगों के रहता है, दिमाग में। हमसे भी कई लोग प्रश्न कर चुके हैं इस बात का कि क्या सनातन धर्म का एक हिस्सा है। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा। पहली बात तो क्या सनातन धर्म का एक हिस्सा है, बुद्ध के उपदेश क्या थे, क्या आत्मा की सत्ता को बुद्ध ने स्वीकार किया, क्या ईश्वर को बुद्ध ने स्वीकार किया, और फिर बीच में नौयान जो आया, जिसको भीमराव अंबेडकर साहब ने जो है शुरू किया, आखिर भीमयान या नौयान क्या है, और फिर वज्रयान क्या है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं, अपनी तरफ से मैं बता दूं कि सांख्य दर्शन का प्रभाव भगवान बुद्ध के ऊपर बहुत बड़ा था। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन था। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि थे, और कपिल मुनि के शिष्य थे अलार कलाम, या हम शिष्य क्या उनको कहेंगे कि सांख्य दर्शन को मानने वाले। तो अलार कलाम पहले गुरु थे भगवान बुद्ध के। तो भगवान बुद्ध से उन्होंने 6 साल तक शिक्षा, मतलब बुद्ध को उन्होंने 6 साल तक शिक्षा दी अलार कलाम ने, वैशाली में जाकर के। तो भगवान बुद्ध जब सांख्य दर्शन से प्रभावित हुए तो वो सांख्य दर्शन के सबसे बड़े गुरु उस समय के, उनका अलार कलाम का बड़ा नाम था, तो उनको अपना गुरु मानते हैं और 6 साल तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध ही नहीं, सनातन परंपरा में पहली बात मैं बताऊं कि गुरु को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि गुरु बिन भव निध तरे न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। मतलब गुरु के बगैर भवसागर को कोई पार नहीं पा सकता है, उसका तरण पार नहीं हो सकता है, चाहे वो शंकर ही क्यों ना आ जाए। जो है इतना बड़ा गुरु को महत्व दिया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, तमाम बातें कही गई हैं। तो देखिए, भगवान बुद्ध को भी गुरु करना पड़ा। अलार कलाम उनके पहले गुरु थे। कृष्ण को भी गुरु करना पड़ा। संदीपनी जी महाराज उनके पहले गुरु थे। और ये नहीं, राम को भी गुरु करना पड़ा। गुरु वशिष्ठ उनके पहले गुरु थे। मतलब दुनिया में जितने भी, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, सबको गुरु करना पड़ा। तो इसका अर्थ हुआ कि गुरु का महत्व है। तो पहली चीज़ सनातन परंपरा से क्या मिल रही है कि गुरु जरूरी है। और अगर आप आज कहें कि बुद्ध को हम मानते हैं, गुरु को नहीं मानते, तो भगवान बुद्ध ने भी गुरु किया, तो यहीं पे आपको खारिज कर दिया जाएगा। मतलब सनातन परंपरा की पहली चीज़ गुरु का होना और पुनर्जन्म का होना। दूसरी परंपरा, भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे, और हिंदू या सनातन परंपरा भी जो है पुनर्जन्म को मानती है। तो दुनिया में अगर कोई पुनर्जन्म को मान रहा है, मतलब कोई भी धर्म हो, तो इसका मतलब हुआ कि वो पुनर्जन्म की व्याख्या सही सही हिंदू धर्म में ही है। तो भगवान बुद्ध भी पुनर्जन्म को मानते हैं। ये सही है कि आत्मा की सत्ता को नहीं मानते, और आत्मा की सत्ता को ना मानना और ईश्वर को वो नहीं मानते, लेकिन ईश्वर को मानते भी हैं। अब आप पूछेंगे ईश्वर को कैसे मानते हैं? उन्होंने ईश्वर के स्थान पर शून्य दिया, शून्यवाद, जो हम ईश्वर को कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म कहता है ईश्वर, तो बुद्ध कहते हैं शून्य। तो शून्य का अर्थ हुआ कि जिसको बताया ना जा सके, जिसको जाना ना जा सके, जो अगम है, जो अगोचर है, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ना जाना जा सके, वो शून्य है। तो उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो ईश्वर का भी वर्णन तो नहीं किया जा सकता। उपनिषदों में भी नेत नेत कहा गया है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं। उपनिषद जब अपनी सारी बात कह लेते हैं तो अंत में कहते हैं नेत नेत, मतलब यह भी नहीं, ये भी नहीं। बुद्ध भी कहते हैं, ईश्वर की बात पर वो मौन हो जाते हैं और शून्य की चर्चा करते हैं कि कुछ भी नहीं। लेकिन शून्य वो शून्य नहीं है जिसको गोल गोल शून्य बना दिया जाए, जीरो जिसको आप लिख दिया जाए। शून्य का अर्थ यहाँ पे है कि वो जाना नहीं जा सकता, ईश्वर भी जाना नहीं जा सकता। तो दोनों में समानता देखिए, कितनी समानता है। आत्म तत्व को ना मानते हुए भी पुनर्जन्म को मान रहे हैं। अब फिर आ जाइए, हिंदू धर्म के जो कर्म कांड थे उसका विरोध भगवान बुद्ध ने किया। जो तमाम ढोक ढकोसले आ गए थे उसका विरोध भगवान बुद्ध ने किया। हिंदू धर्म का विरोध उन्होंने नहीं किया। देखिए, हम फिर ये कहेंगे, ऐसा लोगों का मानना है कि जो मेरे समझ में आ रहा है उसको मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि हिंदू धर्म का सरलीकरण है बौद्ध धर्म। मतलब उसको सरल किया गया है, इतना सरल किया गया है कि आम जनमानस उसको समझ सके। उस समय क्या था कि तमाम चीज़ें कठिन हो गई थी, ढोक ढकोसले आडंबर खूब हो गए थे। तो बुद्ध ने उसी चीज़ को समझाया, बताया कि आत्मा में ना उलझो, ईश्वर में ना उलझो। दुख सबसे बड़ी चीज़ है, दुख का होना। इस दुनिया में सबको दुख है। अच्छा, एक बात बताइए, कौन सा आदमी ऐसा है जिसको दुख ना हो? चाहे खूब रईस हो, अमीर से अमीर हो, चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे खूब धनी हो जाए लेकिन पता चल रहा है कि वो भी दुखी है। तो भगवान बुद्ध वही चीज़ जान पाए कि दुख सबसे बड़ा कारण है। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की, दुख का होना, और दुख का होना जो है, और दुख का निजात, मतलब दुख का निजात कैसे मिले, और दुख का कारण क्या है। दुख का होना, दुख का कारण क्या है, दुख का निजात कैसे मिले, और दुख के निजात होने के मतलब उसको खत्म करने के रास्ते क्या हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं। जहाँ तक रही बात ईश्वर को ना मानने की, तो सांख्य दर्शन हिंदुओं का सबसे पवित्र दर्शन है। 6 दर्शनों में सबसे बड़ा दर्शन है। लेकिन सांख्य दर्शन भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दर्शन अगर हिंदुओं में कोई है तो सांख्य दर्शन ही है। तो सांख्य दर्शन का प्रभाव पूरी तरीके से भगवान बुद्ध के ऊपर पड़ा।
और भगवान बुद्ध उस सांख्य दर्शन को लेकर ही आगे बढ़े। जब भगवान बुद्ध नहीं रहे तो 100 साल बाद वज्रयान और महायान हीनयान 2 भागों में बट गया जो है। 2 भागों में जब बटा तो महायान ने धीमे धीमे देवी देवताओं की पूजा करते हुए अद्वैतवाद को अपना लिया, और भगवान बुद्ध की शिक्षा जो थी उसको कमतर जो है पूरी तरीके से ना सही तो हीनयान उसको जो है उसी पे स्थिर रह गए, और हीनयान सिमटता गया, वज्रयान बढ़ता गया। अब आज की तारीख में उसी महायान से नागार्जुन निकलते हैं। नागार्जुन शून्यवाद की बात करते हैं, और प्रच्छन्न बौद्ध के रूप में उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया भगवान शंकराचार्य को, वो भी शून्यवाद की बात करते हैं। तो शून्यवाद वहाँ भी है, शून्यवाद यहाँ भी है, अद्वैतवाद वहाँ भी है, अद्वैतवाद यहाँ भी है, लेकिन भगवान बुद्ध ने द्वैतवाद की बात की। तो ये कठिन हो जा रहा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ इसलिए इसको सरल कर रहा हूँ। तो सरल करने का अर्थ सिर्फ इतना है कि सनातन परंपरा से निकला हुआ एक मत है बौद्ध धर्म, और सनातन परंपरा में देखिए ये भारतीय प्रायद्वीप में 9 दर्शन है। 9 दर्शन में 6 दर्शन तो हिंदुओं के हो गए, और 1 दर्शन बौद्धों के हो गए, 1 दर्शन जैनियों के हो गए, 1 दर्शन हो गए चारवाकों की। तो चारवाक पूरी तरीके से नास्तिक हैं, लेकिन मैं बौद्धों को नास्तिक नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा जो है कि वो कर्म पे विश्वास करते हैं, वो पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, और वो कर्म और पुनर्जन्म पे जो विश्वास करे वो नास्तिक नहीं हो सकता। तो आत्मा की स्वीकार नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी पुनर्जन्म को ये मानते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो पुनर्जन्म को ना मानते हुए, पुनर्जन्म को मानते हुए भी, आत्मा की सत्ता को ना मानते हुए भी, सांख्य दर्शन भी तो ईश्वर को नहीं मान रहा है। तो सांख्य दर्शन जब ईश्वर को नहीं मान रहा है, और सबसे ज़्यादा महत्व तो हिंदुओं में जो है सांख्य दर्शन को ही दिया गया है, कपिल मुनि को। कपिल मुनि के बारे में भी 2 बात मैं बता दूं यहाँ पे। कपिल मुनि बुद्ध से बहुत पहले पैदा होते हैं। आज के 2500 साल पहले बुद्ध पैदा होते हैं, और 2500 साल पहले जब बुद्ध पैदा होते हैं तो उनके ऊपर पूरी तरीके से असर पड़ता है सांख्य दर्शन का। तो सांख्य दर्शन को ये घटा बढ़ा करके, थोड़ा बढ़ा करके, थोड़ा घटा करके बौद्ध धर्म बन जाता है। लेकिन यहाँ पॉइंट भी नोटेड, एक बात नोट करिएगा, नहीं तो आरोप मेरे ऊपर लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध कागज कलम लेकर के बैठे, उन्होंने जो है कुछ चीज़ काटे, कुछ चीज़ छांटी, अब एक दर्शन बना दिया या एक धर्म बना दिया, ऐसा नहीं है। जो अलार कलाम से उन्होंने सीखा सांख्य दर्शन पे, उसी सांख्य दर्शन को कहीं ना कहीं जो है मतलब उससे ज़्यादा उन्होंने जाना, उससे ज़्यादा उन्होंने समझा। जब उससे ज़्यादा उन्होंने जाना, उससे ज़्यादा उन्होंने समझा, तो उसी दर्शन को जो है देखिए अनुभव में आया भगवान बुद्ध के। कभी कभी होता है कि गुरु जो बताता है तो शिष्य जो है उससे ज़्यादा जान जाता है। तो अनुभव जब ज़्यादा हो गया भगवान बुद्ध को, तो जिस चीज़ का उनको अनुभव हुआ उस चीज़ को उन्होंने सांख्य दर्शन में जोड़ा, और जिस चीज़ को नहीं समझे उस चीज़ को उन्होंने नहीं समझने, मतलब वो अनुभव में नहीं आया, उस चीज़ को उन्होंने घटाया। तो सांख्य दर्शन को ये घटा बढ़ा करके जो भी था मूल लेकिन वही है, उसी के बाद बौद्ध धर्म स्थापित होता है। तो इसको हम एक दर्शन कह सकते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाने वाला बौद्ध एक दर्शन है। जिस तरीके से जैन दर्शन है उसी तरीके से बौद्ध दर्शन भी भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाने वाला सिर्फ एक दर्शन है। तो अगर नवयान की बात जब आती है तो नवयान देखिए, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो अम्बेडकर के द्वारा जो चलाया गया धर्म था, तो अम्बेडकर जी ने जो धर्म चलाया वो सिर्फ राजनीतिक रूप से लोगों को मजबूत करने के लिए। देखिए निर्माण की भी बात जब आती है तो निर्वाण को जो है भगवान बुद्ध के निर्वाण को अम्बेडकरवादी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं जो है कि इस संसार में, भौतिक जगत में यदि आपको मुक्ति मिल जा रही है, किससे? दास्ता से, गुलामी से, मतलब जो गुलामी और दास्ता की जंजीरें थी, तो वही निर्माण है तुम्हारे लिए जो है। खैर ये बात अच्छी है, भौतिक जगत की वो बात करते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन बुद्ध की फिलॉसफी को यहाँ नहीं मानते हैं। आत्मा पे भी भगवान बुद्ध की फिलॉसफी को नहीं मानते हैं, आत्म तत्व को मानते हैं, आत्मा को भगवान बुद्ध नहीं मानते हैं। कहने का मतलब नवयान ना तो महायान को मान रहा है, ना ही हीनयान को मान रहा है, ना ही भगवान बुद्ध के तमाम आदर्श, जैसे 4 आर्य सत्य की बात भी भगवान बुद्ध की नहीं मानते हैं। ये तमाम दबे कुचले और शोषित लोगों के लिए काम करके एक उनको मुकाम दे देता है। तो मैं कहता हूँ धर्म के आधार पे ही अगर मुकाम मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये तय है कि बौद्ध धर्म के तमाम चीज़ों को ये हीनयान महायान जिस तरीके से बटा, उसी तरीके से अगर नवयान की मैं बात करूँगा तो नवयान वाले भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, पूरी शिक्षाओं पे जोर नहीं देते हैं। 22 प्रतिज्ञाएँ ले लीजिए, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि रामकृष्ण जो है की चर्चा उन्होंने की हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि गौरी गणेश की चर्चा उन्होंने नहीं की, ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने कोई बात नहीं कही, ना मानने की बात कही या मानने की। अपना अपना एक कीदा था जिसको जहाँ विश्वास हो जाए। उनका विचार था कि मानव का कल्याण कैसे हो और जीवन के कष्ट कैसे कम हो, दुखों से निजात कैसे पाया जाए और ज्ञान की वृद्धि कैसे हो, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। नवयान पे मैं आ जाता हूँ। नवयान की जब बात आती है तो तिब्बत के दलाई लामा को आप देखिए, तो दलाई लामा गुरु हैं, बौद्धों के बड़े गुरु हैं जो है, लेकिन वो हिंदुओं के देवी देवताओं को कभी कुछ नहीं बोलते, उनकी पूजा स्तुति भी करते हैं, और ना ही जो है हिंदू धर्म पे कभी उन्होंने कठोर वार किया। वो यहाँ तक कि नवयान को भी वो एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं
नवयान जो है मतलब उसको खारिज करते हैं, कहने मतलब उनको स्वीकृत नहीं देते। अगर खारिज नहीं करते तो स्वीकृत नहीं देते, अर्थ सिर्फ इतना है। भगवान बुद्ध श्रेष्ठ थे। आज भी जितना बौद्ध लोग उनको मानते हैं उससे कहीं ज़्यादा हिंदू लोग जो है उनको मानते हैं। और भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ और भगवान बुद्ध की फिलॉसफी को जितना हिंदू एक्सेप्ट कर रहा है, जिस तरीके से सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी होते हुए भी सांख्य दर्शन के कपिल मुनि को जो है हर जगह पे वर्णन उनका आया। देखिए गीता में भी कहा गया है, ये देखिए गीता में कहा गया है, रामायण में भी उनकी चर्चा आई, और रामायण में ही नहीं महाभारत और गीता में चर्चा आई। सिद्धा नाम कपिलो मुनि के मुनि मतलब ये भगवान कृष्ण कहते हैं सिद्धा नाम कपिलो मुनि, मतलब सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, ईश्वर को नहीं मान रहे हैं कपिल मुनि, और भगवान कृष्ण स्वयं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं सांख्य दर्शन की सारी बातें सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर रहा है। वैदिक वेद में ईश्वर की बात को माना गया है, 6 दर्शन में सारे दर्शन ईश्वर की बात को मान रहे हैं कि ईश्वर है, लेकिन सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मान रहा है। उसके बावजूद भी हिंदू एक्सेप्टेंस दे रहा है। हिंदू तो क्या, हिंदू तो चारवाक को, जो वेदों का घोर विरोधी था, उनको भी जो है मतलब ऋषि चारवाक कहा गया। उनको ये नहीं कहा गया कि ऋषि चारवाक, चारवाकवा नहीं कहा गया, ऋषि चारवाक का दर्जा दिया गया। तो देखिए एक्सेप्टेंस देना सनातन से कोई सीखे, और सनातन ये जानता है कि दर्शन जो होते हैं, विचार जो होते हैं, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सनातन में यह भी कहा गया है, नासो मुनरस मतम न भिन्नम। ऐसे मुन को सिद्धांतता मतलब सैद्धांतिक रूप से मुन माना ही ना जाए, वो मानने के काबिल ही नहीं है, जिसके नियम जो दूसरे मुनियों से अलग बात ना रखता हो, मतलब उसके विचार अलग ना हो, भिन्न ना हो। तो अगर अलग भिन्न विचार नहीं है किसी मुनि के दूसरे मुनि से, तो मुनि मानने के काबिल ही नहीं। मतलब शास्त्रार्थ होना चाहिए, अलग अलग विचार आने चाहिए, जिसने जो देखा, जिसको जैसा प्रकाश मिला, उस प्रकाश के अनुसार वो चीज़ को बताए, तभी जनता उसको समझ पाएंगे, लोग या जनमानस उसको समझ पाएगा। तो अंत में बहुत कुछ ना कह करके मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बौद्ध धर्म, देखिए फिर यहाँ मैं लास्ट में एक कमेंट कर दूँ अंतिम समय में, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। धर्म न एक होता है, न 2 होता है, न 3, न 4, न 5, न 6, धर्म धर्म होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि धर्म सिर्फ एक होता है, वो 2, 4, 6 नहीं होता। जैसे हर वस्तु, हर पदार्थ धर्म धारण किए हुए है, मनुष्य भी धर्म धारण किए हुए अंदर से। धर्म बाहर से नहीं थोपा जाता, धर्म बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। जैसे पानी का धर्म है ताप, शीतलता। पानी चाहे जितना आप बॉयल करें, चाहे जितना उबालें, लेकिन अगर आप रख देंगे तो मूल धर्म को प्राप्त हो जाएगा, मतलब शीतलता को प्राप्त हो जाएगा, उसका मूल धर्म शीतलता है। इसी तरीके से आग कहीं भी प्रज्वलित होगी तो आग जहाँ भी प्रज्वलित होगी वो ताप को ही प्रतिष्ठित करेगी, वो शीतलता नहीं देगी, ठंडाई नहीं देगी। कोई व्यक्ति ऐसा बताए कि जो आग कहीं जल रही हो, प्रज्वलित हो रही हो, और वहाँ पहुँचे तो कहे बड़ा ठंडा है, बड़ा ठंडा है, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो ताप को ही प्रतिष्ठित करेगी। ठीक उसी तरीके से मनुष्य का धर्म भी शांति है। मनुष्य यदि किसी से झगड़ा करेगा, विवाद करेगा, गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, तो थोड़ी देर बाद वो शांति को प्राप्त हो जाएगा। आपके आंखें लाल हो जाएंगी गुस्से में, नथुने आपके फूलने पचकते लगेंगे, लेकिन कितनी देर फूलेंगे, पचकेंगे, थोड़ी देर बाद आप शांति को, अपने मूल धर्म को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए दुनिया में हर व्यक्ति चाहे जिस स्थिति में क्यों ना हो, वो अंत में शांति को ही प्राप्त होना चाहता है कि मुझे शांति मिल जाए, शांति मिल जाए। तो भगवान बुद्ध ने उसी शांति की बात की है। तो बुद्ध ने मानवता को बहुत कल्याण किया है, मानवता का, और उनके कल्याण को मानो ऋणी रहेगा जो है। और भगवान बुद्ध की उपयोगिता, प्रासंगिकता हमेशा जनमानस के मस्तिष्क में रहेगी। और भगवान बुद्ध को समझने की ज़रूरत है, धर्मों में बंटने की ज़रूरत नहीं है। विचार जो है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी? उसी ज्ञान की प्राप्ति अगर हम कर ले जाते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल रहेगा, मानव का भविष्य उज्जवल रहेगा, दुखों से हम निजात पा जाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे साथ दिक्कतें होंगी, समस्याएं होंगी, परेशानियां होंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान जहां से भी मिले ले ले, किसी धर्म का, किसी मत का विरोध ना करे और ज्ञान प्राप्त करे। नवयान हो या महायान हो या हीनयान हो या कोई भी हो, वो सिर्फ आदर से रखे कि दूसरे धर्मों का अनुपालन जो कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति अगर कहीं से हो रही है तो उसको ले ले, भले दूसरे धर्मों से ही क्यों ना हो। इसी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना कहूँगा कि क्या आप हमारे इन विचारों से, हमारा विचार नहीं है ये बौद्ध धर्म के जो विचार हैं उसको मैंने केवल प्रकट किया है, या सनातन की जो परंपरा है या जो विचार है उसको मैंने प्रकट किया है, जो उपनिषदों में बात कही गई है उसको मैंने प्रकट किया है। यदि आप सहमत हैं तो कृपया वीडियो को कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके कमेंट जो भी होंगे उसको मैं सुनूंगा, समझूंगा, उसी के आधार पर नया वीडियो मैं आपके सामने लेकर के पुनः आऊँगा। और मैं जाते जाते आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप सबका बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है। पुनः आपको धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।